हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरु जीवन में। जैसा कि आप लोग आज का टॉपिक देख ही रहे हैं, नदी एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में जियोग्राफी अगर उसमें से जीएस पूछ रहा है तो नदी से प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो है नदी से संबंधित बहुत सारे जो है टॉपिक्स कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पर आए हैं तो बने रहिए ताकि आपको नदी से संबंधित इन्फॉर्मेशन जो है मिले और परीक्षा में आप बेहतर कर पाएँ। स्लाइड से समझाएंगे आपको सारी चीज़ें। चलिए पहले देख लेते हैं, टॉपिक का नाम है नदी और सफलता का मतलब गुरु जीवन, स्टडी टू स्टडी बात होगी। आइए पहले स्लाइड पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, नदी की अगर बात करें तो नदी का उत्गम है ना, या तो पर्वतों से होता है या तो पठारों से होता है। तो हम नदी को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक पर्वतीय नदी होती है और एक होती है प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो जो पर्वतीय नदियाँ होती हैं वो पूर्व से, यानी जो जैसे आपका हिमालय हो गया उस क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो आपका पठारों से निकलने वाली दक्षिण वाले भाग से निकलती हैं। ठीक है, तो नदियों को दो भाग में बांटते हैं, एक पर्वतीय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। आगे चलते हैं और मैप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें, जो ये सब नदियाँ हैं है ना, तो ये सब नदियाँ जो जहाँ जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया है ना, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानंदा हो गया, तो ये सब नदियाँ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है हमारी प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, आई होप आप लोग प्रायद्वीपीय नदी के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारी पर्वतीय नदियाँ होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं। तो पर्वतीय नदियाँ जो आप देख पा रहे हैं, हिमालयन भाग जो होता है ना, हिमालयन भाग जो होता है वो सब नदियाँ जो होती हैं वो आपका पर्वतीय नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ जैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल रहा है, चेनाब है, यमुना है, गंगा नदी है, रावी नदी है, झेलम है, इंडस है, सतलज है। तो ये सब नदियाँ जो है वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी पर्वतीय नदी में के अंतर्गत आती हैं। ठीक, यहाँ कुछ नदियों के बारे में मैप में समझाया गया है। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका ये वाला भाग जो पूरा है यमुना नदी से होते हुए ना, कुछ नदी यमुना नदी है, ये आपका गोमती नदी है, ये यमुना है, बेतवा है, चंबल है ना। चंबल नदी ये आपका दक्षिणी वाले भाग में, मतलब कि ये तरीके से पूर्वी भाग और उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दोनों में आता है। बाकी यहाँ से डिवाइड हो जाता है आपका पर्वतीय, ये वाला भाग आपका हो जाएगा कौन सा? प्रायद्वीपीय नदी। और यहाँ वाली जितने भी भाग होते हैं सब क्या कहलाते हैं? वो पर्वतीय नदी के अंतर्गत आते हैं। ये वाला भाग पर्वतीय नदी के अंतर्गत आता है। आइए डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक पर। अगर हम सबसे पहले बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी मानसरोवर चाइना से, मैप में अगर आप देखें तो चाइना कहाँ पर है? तो मैप में अगर आप देखेंगे तो चाइना यहाँ पर है ना। तो मानसरोवर जो होता है चाइना से निकलने वाली एक नदी है और ये जो होता है अरब सागर में गिरती है। अच्छा, दो बातें याद रखिएगा, यहाँ से मैं समझा दूँ कि जो पर्वतीय नदियाँ होती हैं वो जब निकलती हैं तो वो आ करके गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, जिसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो नदियाँ होती हैं वो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली होती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, है ना, जो अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो सिंधु नदी होती है इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है ना। ये चाइना में, भारत में और पाकिस्तान में होकर के बहती है। ठीक है, अगर हम बात करें कहाँ जाकर के गिरती है तो अरब सागर में गिरती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की जो चेनाब है ना। कहाँ से निकलता है? तो बाड़ा लपाचा से निकलता है। उसके बाद झेलम नदी है जो शेषनाग कश्मीर में है ना, और ये जो होता है चेनाब से निकलती है। ठीक है, और रावी नदी जो है वो रोहतास से निकलती है, रोहतास, और ये भी चेनाब में जाकर के मिलती है। व्यास नदी है जो रोहतास से निकलती है और सतलज से निकलती है, यानी सतलज में जाकर मिलती है और सतलज जाकर के किस में मिल जाता है? सिंधु में मिल जाता है ना। और सतलज नदी जो है राउस नदी से निकलती है जो चेनाब में जाकर मिलती है और चेनाब जाकर के सिंधु नदी में मिल जाता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और बताया गया है, जैसे ये कि अगर आप भारत को देखें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है ना।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। तो पहला कौन है? तो पहला जो है रूस है, दूसरा कनाडा है, ठीक है, तीसरा जो है चीन है, चौथा अमेरिका है, पाँचवा ब्राज़ील है और छठवां जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है और सातवां जो है भारत है, ठीक है। तो इसका ट्रिक है कि रुक चीन अब आ भारत। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कितना बड़ा है, किसका स्थान क्या है। चलिए आगे चलते हैं नदी पर। दूसरा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी। गंगा नदी एक तरीके की कौन सी नदी है? तो पर्वतीय नदी। अभी हमने पढ़ा सिंधु नदी भी पर्वतीय नदी थी, गंगा नदी भी पर्वतीय नदी है, ठीक है। गंगा नदी जो है वो आपका 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी है ना। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा है। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुनोत्री है, जो यमुना से निकलती है ना। यमुनोत्री उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी है, 1369 किलोमीटर। उसके बाद गोमती नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो गोमताल झील से निकलती है, गंगा में जाकर के मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। घाघरा नदी ये तिब्बत से निकलती है, गंगा में जाकर मिलती है। गंडक नदी तिब्बत से निकलती है, गंगा में जाकर मिलती है। कोसी नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, गंगा में जाकर। कोसी नदी के लिए याद रखिएगा कि बिहार के लिए शोक कहा जाता है और ये 7 रास्ते बदलती है ना। सोन नदी की अगर बात करें तो अमरकंटक से निकलती है, गंगा में जाकर मिलती है। और चंबल नदी जो है वो जना पाव की पहाड़ियों से निकलती है और यमुना से, ठीक है। और इसे लुटेरों की नदी या घड़ियालों बड़ियालों यहाँ लिखा है, तो घड़ियालों की नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो जब भागीरथी अलकनंदा उत्तराखंड में मिलते हैं, है ना, तो देवप्रयाग बनता है और देवप्रयाग ही उद्गम करता है किसका? गंगा नदी का। गंगा नदी जो होता है बंगाल में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह 5 राज्यों से होकर के बहता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, ठीक है। यहाँ बंगाल रहेगा, तो बंगाल से होकर के फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है भारत की, ये बात भी आप याद रखिए। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा जो होता है ये चेंगयुंग हिमानी जो होता है चाइना में जो है, जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है चाइना में, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो तिस्ता है जो हिमालय से निकलती है ना, ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है। और ब्रह्मपुत्र जो होता है वो भारत और बंगाल का विवाद भी इस पर बना रहता है। मानस नदी ये भी हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। सुवनसिरी ये भी जो होता है हिमालय से निकलती है। और दिबांग, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों से क्वेश्चन होता है। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब द्वीप क्या होता है? जब चारों तरफ से जो होता है पानी घिरा हुआ है ना, और उस पर कोई स्थान सूखा रहता है तो उसको द्वीप कहते हैं। तो जो माजुली द्वीप है वो क्या है? नदियों, चारों तरफ से नदियाँ इसकी घिरी हुई हैं और एक छोटा सा स्थान है जिसको हम माजुली के नाम से जानते हैं, और वो एक प्रकार का नदी द्वीप है जो भारत में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी नदी द्वीप है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा ये जो होता है गंगा से उद्गम होता है, बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? जब नदियाँ अपने साथ मिट्टी को लेकर के आती हैं, है ना, मिट्टी नमी को लेकर के आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के एक जहाँ पर पानी रुकता है वहाँ जल जमाव होता है, जिससे वो जो कचरा होता है वो वहाँ जमा होने लगता है और वहीं पर उद्गम होता है किसका? सुंदरवन डेल्टा का, जो बंगाल में है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। बंगाल में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको जमुना के नाम से। असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पर देखिए कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का ट्रिक है, ये भी आप देखते चलिए। केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में कुल 7 हैं: नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, असम और मेघालय। ये 7 पूर्वी राज्य हैं। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? जल चलो दिल दे दो आप। जल से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ल से हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, और चलो से हो जाएगा लक्षद्वीप, है ना,
और सॉरी च से हो जाएगा चंडीगढ़, और ल से हो जाएगा लक्षद्वीप, और दिल से हो जाएगा आपका दिल्ली, और दो से हो जाएगा दमन व दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, और अ से हो जाएगा अंडमान निकोबार, और प से हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, तो ये सातों राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश के हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पर, और अगले स्लाइड पर बात करते हैं नदियों के कुछ बारे में। मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ जो भी हमने बताया पठारों से निकलती हैं, दक्षिण से निकलती हैं। उसमें कौन कौन सी मुख्य नदियों में आता है, तो ताप्ती नदी है ना, ये जो होता है मुल्ताई श्रृंखला खंबात की खाड़ी से निकलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पश्चिम में बहती है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है पॉइंट अगर बात करें तो दूसरा है पहली जो है नर्मदा नदी है जो पश्चिम में सबसे लंबी नदी है, बहने वाली है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पर्वत से होती है, ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। तो ज्वारमुख क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नदियाँ जब अपने साथ मिट्टी को लेकर जाती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जब वो खड़कतवार लेकर के जाती हैं, है ना, बहुत सारे कचरे लेकर के जाती हैं, तो वो बनाती हैं कौन सा, ज्वारमुख बनाती हैं। घाटी का निर्माण करती है कौन, जो ताप्ती नदी है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, याद रखिएगा, डेल्टा नहीं बनाती है नदी। आगे चलते हैं और कुछ और नदियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर होता है समाप्त। नदी से कुछ छोटा सा वीडियो था। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और भी जो है अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।